So, good afternoon, students. Today we'll be dealing with dictionaries in Python. So, like I have told you all before, lists begin with square brackets. And similarly, dictionary begins with curly braces. So, आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है। turn off your mic. Hmm. So, what is dictionary? It is an unordered collection of items where each item consists of a key and a value, and it is mutable. That is, the contents inside that can be modified, but key must be unique and immutable. मीन्स कि जो कंटेंट्स हैं डिक्शनरी के वो आपके चेंज हो सकते हैं, बट जो कीज हैं वो आपकी यूनिक होनी चाहिए. दैट मीन्स द कीज कैन नॉट बी रिपीटेड, एंड इफ यू रिपीट द कीज, अगर सपोज आपने कोई की रिपीट किया, देन दैट की द लास्ट की दैट विल बी एग्जिस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर डिक्शनरी, its content will be taken, as well as it is immutable. So keys are immutable, that means you cannot change it. Now क्रिएट, अच्छा इसमें कोई कंफ्यूजन, ये म्यूटेबल इम्यूटेबल कीज यूनिक ये सब क्या है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? म्यूटेबल क्या होता है? पुराना पढ़े हो? जब इफ एल्स पढ़ा रहे थे, फॉर लूप पढ़ा रहे थे, तब हमने एक स्लाइड भेजी थी म्यूटेबल इम्यूटेबल की, याद आया? सिद्धार्थ, एक बार कोई एग्जांपल से बता दीजिए। देखो एक आंसर तुम्हारे पास. याद आ गया सर, समझ गए सर। नाउ अब डिक्शनरी में क्या है, हाउ टू क्रिएट इट. ठीक, एक डिक्शनरी क्रिएट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इट इज एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग बताया कि लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, ये कर्ली ब्रेसेस में होता है. एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर आइटम बाय अ कॉमा, और जैसे कि हम लिस्ट में सेपरेट कर रहे थे कॉमा से, वैसे हम यहाँ पे भी सेपरेट करेंगे, बट जो हमारे आइटम्स रहेंगे वो की वैल्यू पेयर में रहेंगे. तो लाइक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये एक की है और उसी के करस्पॉन्डिंग कोलन लगा के उसकी वैल्यू है. तो एक की होगा और एक वैल्यू, और इसी का जो पेयर है वो एक कॉमा से सेपरेट होगा. सो ईच आइटम इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर by a comma. Within each item key and value are separated by a colon, और एक आइटम के अंदर की और वैल्यू कोलन से सेपरेट होता है. Then passing value in dictionary at declaration is dictionary initialization. अब जब हमने इसके अंदर कोई वैल्यू पास कर दी, दैट मीन्स वी हैव इनिशियलाइज्ड अ डिक्शनरी. दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी इनिशियलाइजेशन. जब आप एक डिक्शनरी बना देते हैं या आप एक लिस्ट बनाते तो लिस्ट इनिशियलाइजेशन, आपने एक डिक्शनरी बना दी है तो डिक्शनरी इनिशियलाइजेशन. नाउ हाउ टू एक्सेस लिस्ट आइटम्स. अब एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, एक ये डिक्शनरी है, ठीक है, उसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो एक की है और उसी का जो वैल्यू है वो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस है. फिर दूसरी एक की है और उसका एक वैल्यू है. तो हमने क्या किया, प्रिंट डिक्शनरी. अब ये जब हमने प्रिंट डिक्शनरी किया तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी डिक्शनरी हमारी प्रिंट हो गई. अच्छा, वन मोर थिंग, इसके ऑर्डर्स चेंज होते रहते हैं बिकॉज बिगिनिंग में हमने पढ़ा था कि इट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स. ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम. तो जरूरी नहीं है कि जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको ये आउटपुट दिख रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर पे भी सेम आउटपुट आए. हो सकता है कीज जो है आगे पीछे हो जाए. मीन्स ये पूरा का पूरा सेट सपोज आपके में हो सकता है कि ये क्लास 11 लास्ट में प्रिंट हो, सब्जेक्ट पहले प्रिंट हो जाए, तो ये अनऑर्डर्ड है तो कुछ भी कहीं पे भी प्रिंट हो सकता है. देन नेक्स्ट वी हैव प्रिंटेड, प्रिंट सब्जेक्ट, और हमने कोलन करके लिखा कि डिक्शनरी ऑफ. अब जहाँ पे सब्जेक्ट जो की है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी. तो हमने
सब्जेक्ट की जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई हमारी यहाँ पे। देन नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि क्लास कोलन, तो क्लास कोलन प्रिंट हुआ। देन डिक्ट डॉट गेट, अब जैसे यहाँ पे हमने इसको डेटा इसका फेच किया, उसी तरीके से हम इस मेथड से भी डेटा फेच कर सकते हैं गेट फंक्शन का इस्तेमाल करके। गेट एक फंक्शन होता है जिसका आप इस्तेमाल करके डिक्शनरी से आप उस पर्टिकुलर की वैल्यू फेच कर लेंगे। तो आपने लिखा डिक्ट, जो भी आपकी डिक्शनरी थी, डिक्शनरी का वेरिएबल नेम, तो डिक्शनरी का वेरिएबल नेम डॉट गेट फंक्शन का इस्तेमाल किया। फंक्शन के अंदर पैरामीटर जो भी आपकी की है आप उसको एज अ पैरामीटर पास करा देंगे जिसकी आपको वैल्यू चाहिए। क्लियर है ये हाउ टू एक्सेस लिस्ट ऑफ आइटम्स? किसी को कोई डाउट? ओके। नो सर। नाउ डिक्शनरी, अब इसमें इटरेट कैसे करेंगे, इटरेटिंग या ट्रैवर्सिंग थ्रू अ डिक्शनरी, कि एक डिक्शनरी के हर आइटम को हम निकालें कैसे। ठीक है, तो इटरेशन जैसे हमने पढ़ा था फॉर लूप का, तो इटरेट करते थे हम हर एक मेंबर ऑफ दैट सेट के लिए। तो उस अब हम डिक्शनरी में इटरेट करेंगे। हमने एक डिक्ट नाम की डिक्शनरी ली और सेम एग्जांपल हमने सब्जेक्ट लिया इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, और क्लास एज अ की लिया और 11 हमने वैल्यू ले ली उसकी। आफ्टर दैट वी आर सेइंग फॉर आई, एक इटरेशन वेरिएबल हमने लिया आई इन डिक्ट। तो अब आई जो है पहली बार इस सब्जेक्ट के लिए चलेगा, देन दूसरी बार क्लास के लिए चलेगा और उनकी जो भी वैल्यूज होंगी उनको प्रिंट करा देगा। तो प्रिंट डिक्ट आई, तो हमने क्या किया कि जैसे फॉर एग्जांपल हम पिछले वाले में क्या किए थे, इसमें हमने डिक्ट ऑफ सब्जेक्ट किया था, तो यहाँ पे आई पहली बार सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए डिक्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या है 11, सॉरी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, एंड देन उसके बाद फिर क्लास है तो फिर क्लास 11 आपका प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है कि कैसे ट्रैवर्स करते हैं डिक्शनरी में? आई जो भी है वो आप की फेच करेगी। हाँ सर सपोज हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस और 11 एक ही लाइन में प्रिंट करवाना हो, थोड़ा सा स्पेस देखिए बीच में, हाँ। तो उसके लिए कमांड्स क्या होंगे सर? एक लाइन में मतलब ये 11 एक के ही लाइन बाद में में इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा स्पेस देखिए 11। अरे वो एंड वाला फंक्शन था ना, यस सर। पैटर्न जब पढ़ाए तो थे। डिक्ट आई के बाद हम लोग एंड लगा देंगे। यस सर। हाँ हाँ वही एंड, एंड का यूज ठीक करो, सर। उसमें ब्लैंक पास करा दो, एंड इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक। ठीक है, ओके। देन उसके बाद फिर डिक्शनरी में अब अपडेटिंग मैनिपुलेटिंग डिक्शनरी एलिमेंट्स। तो अब हमको मैनिपुलेट करना है डिक्शनरी एलिमेंट्स की, चेंज चेंज करने हैं उसमें कोई भी वैल्यूज हमें अपडेट करनी है, तो हम कैसे करेंगे? नाउ एक डिक्ट हमने लिया, उसी के अंदर सेम एग्जांपल, फिर हमने क्या कहा कि डिक्ट ऑफ सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की जगह कंप्यूटर साइंस आ जाए, तो हमने इसकी वैल्यू अपडेट कर दी। अच्छा, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था कि जो वैल्यूज होती हैं दोज वैल्यूज आर म्यूटेबल बट कीज आर इम्यूटेबल। तो हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, कीज को हम अपडेट नहीं कर सकते। तो हम इनने यहाँ पे अपडेट किया और हम देख सकते हैं कि हमारा वैल्यू अपडेट हो चुका है। देन कम डिलीटिंग डिक्शनरी एलिमेंट्स। तो डेल पॉप और क्लियर स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके वी कैन रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। तो पॉप हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं लिस्ट में, डेल भी पढ़ा चुके हैं, क्लियर इज क्लियर वाज आल्सो देयर। तो अब डेल का इस्तेमाल करके कैसे, एक हमने डिक्शनरी बनाई डिक्ट इज इक्वल टू वही पुराना सेम एग्जांपल, आफ्टर दैट प्रिंट बिफोर डिलीशन। तो हमने प्रिंट बिफोर डेल कर दिया ताकि हमको पता चले कि एक डिक्शनरी डिलीट होने से पहले क्या थी, तो डिलीट होने से पहले यही डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी जो कि यहाँ था। आफ्टर दैट हम कह रहे हैं कि डेल डिक्ट क्लास, तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास को डिलीट कर देगा और बचेगा सिर्फ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। और उसके बाद हम कह रहे हैं प्रिंट आफ्टर आइटम डिलीट, और डिक्शनरी को जब हमने प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं बिफोर डिलीशन हमको पूरी डिक्शनरी मिल रही थी, बट आफ्टर दी दिस स्टेटमेंट जहाँ पे हमने क्लास को हटाया तो हमको सिर्फ सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस मिल रहा है।
आफ्टर दैट हमने क्या किया कि डेल डिक्ट, अब सपोज आप कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं डिलीट करना चाहते, आप पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट करना चाहते हैं, तो आपने सीधा कह दिया डेल डिक्ट और उसके साथ कुछ पास नहीं कराया, तो पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट हो गई और उसके बाद आपको कोई भी चीज रिटर्न में नहीं मिली। क्लियर है? डेल क्लियर है? डेल कैसे काम किया? ओके, नाउ अब पॉप मेथड का कैसे यूज करते हैं? नाउ पॉप मेथड इज यूज टू रिमूव अ पर्टिकुलर आइटम इन अ डिक्शनरी और क्लियर मेथड इज यूज टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। तो हमने क्या किया कि एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, और उसके बाद हमने उसको डिलीशन से पहले प्रिंट कराया, तो हमको ये प्रिंट होने से पहले ही अपनी डिक्शनरी मिल गई। देन आफ्टर दैट क्या हुआ? खालसा मैम बोला, ठीक है अभी क्लास चल रही है, क्लास के बाद मिल लेते हैं, ठीक। देन आफ्टर दैट हमने किया डिक्ट डॉट पॉप, तो पॉप फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया। पॉप के अंदर हमने कहा कि क्लास का जो भी है वो पॉप हो जाए वो आइटम, तो हमने जैसे ही पॉप किया तो आप देख सकते हैं क्लास जो है वो गायब हो गया। देन फिर हमने कहा कि प्रिंट आफ्टर डिलीट, तो प्रिंट आफ्टर डिलीट ये हमको आफ्टर डिलीट मिला है। अब हमने इसी में क्लियर लगा दिया, अब डिक्ट डॉट क्लियर, तो डिक्ट डॉट क्लियर, अच्छा ध्यान दीजिएगा पॉप और क्लियर ये दोनों एक ही तरह काम कर रहे हैं, डॉट देखिए लगा है और फिर उसके बाद फंक्शन चालू है, बट जो डेल था वो अलग है, डेल डिक्ट है, डॉट वॉट नहीं लगा इसमें। तो ये दोनों चीज में थोड़ा सा डिफरेंस ये ध्यान रखिए कि डेल में कोई डॉट नहीं लगता है, ये लिस्ट में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो लिस्ट में भी यहाँ पे डॉट नहीं था, और पॉप या क्लियर जब आप यूज करेंगे तो उसमें बीच में डॉट से सेपरेट होगा। तो डिक डॉट क्लियर जब हमने किया तो पूरी की पूरी डिक्शनरी हमारी क्लियर हो गई, बट डिक्शनरी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। डेल में क्या हुआ था, डेल में डिक्शनरी डिलीट हो गई थी, पूरी पूरी डिक्शनरी गायब हो गई थी, बट यहाँ पे क्या है डिक्शनरी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, बट उसके अंदर के सारे आइटम्स डिलीट किए हैं, अब ये एक एम्प्टी डिक्शनरी बची है। बात समझ में, डिफरेंस दोनों में समझ में, क्लियर और ये डिलीट में क्या हुआ, ठीक है। देन उसके बाद अब कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देयर इन द डिक्शनरी, तो फर्स्ट वन इज लेन ऑफ डिक्ट, तो जैसा कि लेन ऑफ लिस्ट था उसी तरह लेन ऑफ डिक्ट है, आपको डिक्शनरी की लेंथ पता करनी है तो लेन ऑफ डिक्ट आपने कर दिया। देन उसके बाद एस टी आर ऑफ डिक्ट, तो रिटर्न्स अ प्रिंटेबल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिक्शनरी। देन टाइप ऑफ वेरिएबल, इफ वेरिएबल इज डिक्शनरी देन इट वुड रिटर्न अ डिक्शनरी टाइप। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कुछ ना कुछ चीजों को रिटर्न करते हैं, जो भी या तो वैल्यू रिटर्न करेंगे या तो उसका कोई पार्ट रिटर्न करेंगे, बट वो रिटर्न करते हैं। सो इफ अ वेरिएबल इज डिक्शनरी देन इट वुड रिटर्न अ डिक्शनरी टाइप, जो भी उस डिक्शनरी का टाइप है उसको वो रिटर्न करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे तीन है, हाँ फिर कुछ और डिक्शनरी फंक्शन है जैसे डिक्ट डॉट क्लियर, अब देखिए रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी। Then dict dot copy returns a shallow copy of dictionary. Then dict dot items returns a list of dictionary key value tuple pairs, मतलब की और वैल्यू पर टपल में पेयर बना देगा। टपल जैसा कि आप जानते हैं इम्यूटेबल होता है, तो उसके पेयर में। देन डिक्शनरी डॉट कीज, तो रिटर्न्स लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कीज, एक डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज हैं वो रिटर्न होंगी। देन आफ्टर दैट डिक्ट डॉट सेट डिफॉल्ट, तो उसमें जो भी आपकी की है और उसका डिफॉल्ट नन होता है, अगर आप पास करा चाहते हैं तो आप पास करा सकते हैं। देन टिक डॉट अपडेट, ये सब आप बस एक बार रीड कर लीजिएगा, इनके एप्लीकेशंस जो है जब हम प्रोग्राम्स करेंगे कल तो हम उसमें करते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम करते हुए ही मैं बताऊंगा, जैसे अभी दो क्वेश्चंस है मेरे पास, हाउ कैन वी डिलीट ओनली वैल्यू ऑफ अ की, तो ये जब हम कल प्रोग्राम करते हैं तो करके दिखाते हैं। टिल नाउ ये दोनों क्वेश्चंस आप जो है अपने एज अ होमवर्क इसको आप करेंगे। क्लियर है?